हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में रेलवे टेस्ट सीरीज़ पार्ट 5 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 4 में अपलोड कर चुका हूँ, आप पार्ट 4 देखें, देन पार्ट 5 देखें, जो कि अभी आने वाले रेलवे एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रेलवे टेस्ट सीरीज़ पार्ट 5 में अपलोड करने जा रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो वो कहाँ पे है। तो डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो दुग्ध डेयरी इंस्टीट्यूट, तो वो है आपका करनाल में। करनाल जो कि हरियाणा में है, तो ये आपको याद रखना। करनाल कहाँ पे आपका, हरियाणा में। तो डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका है करनाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is used as a catalyst for the conversion of milk into crude? तो ये कैटलिस्ट के रूप में क्या वर्क करता है। तो इनमें से कैटलिस्ट के रूप में आपका लैक्टोस जो है, लैक्टोस आपका वर्क करता है मिल्क के लिए। तो कैटलिस्ट के रूप में क्या वर्क कर रहा है आपका यहाँ पे, लैक्टोस। तो ये आपको याद रखना है। अब व्हाट इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, मतलब इनमें से कौन सा है जो सबसे शुद्धतम रूप है लोहे का। तो सबसे शुद्धतम रूप है आपका लोहे का ब्रॉट आयरन। ब्रॉट आयरन जो है सबसे शुद्धतम रूप है लोहे का। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउस फ्लाई मतलब जो मक्खी, घरेलू जो मक्खी होती हैं, काली वाली घरेलू मक्खी होती हैं, तो उससे आपको कौन सी डिसीज हो जाती है। तो उससे डिसीज होती है आपको कोलरा। हैजा और कोलरा जो बोलते हैं ये वही है। इसमें क्या है, उल्टियाँ ज़्यादा होती हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है, कोलरा। और एक और मक्खी होती है, एक का नाम है सीसी मक्खी जिसको हम बोलते हैं। सीसी मक्खी जो होती है ये आपकी साउथ अफ्रीका मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ज़्यादा पाई जाती है सीसी मक्खी। और ये मक्खी अगर आपको काट लेती है सीसी मक्खी, तो इससे सोने की बीमारी हो जाती है। सोने की मतलब आपको नींद ज़्यादा आएगी, सोने की बीमारी हो जाएगी, मतलब नींद ज़्यादा आएगी, आप सोते ही रहेंगे दिन भर। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि सोने की बीमारी किससे होता है, तो वो हो जाता है आपका सीसी मक्खी से, जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। तो ये भी आपको याद करना है। आप जब भी मेरा वीडियो देखा करें तो एक कॉपी और पेन लेके जरूर बैठा करें, या कुछ भी नोट डाउन करने के लिए, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन के अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ वो आप नोट कर लिया करें। जैसे कि इस वीडियो में अभी इस स्लाइड में मैंने इस क्वेश्चन में क्या बताया आपको कि सीसी मक्खी के बारे में बताया, तो आप बाकायदा इसको कॉपी में लिख लें कि सीसी मक्खी होती है, इसके काटने से सोने की बीमारी होती है, नींद ज़्यादा आती है, और ये मक्खी अफ्रीका में ज़्यादा पाई जाती है। तो अफ्रीका से कहीं भी जाएगी। तो यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन कवर हुए कि सीसी मक्खी कहाँ पाई जाती है, तो अफ्रीका में। और जो सेकंड क्वेश्चन कवर हुआ कि इसके काटने से क्या सोने की बीमारी हो जाती है, नींद ज़्यादा आती है। तो ये दो क्वेश्चन, तो इस टाइप से आप इसको लिख लिया करें कॉपी में। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि या तो वीडियो को आप 4 से 5 बार देखें कि आपको याद हो जाए, और अगर आप वीडियो एक बार देख रहे हैं तो ज़रूर इसको नोट डाउन करें, ताकि आपको अगर जब नेट अवेलेबल ना हो तो आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं इसको, मतलब इस टाइप से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फुल फॉर्म ऑफ IRDA, IRDA। तो आपको ये पता होगा कि इंश्योरेंस से रिलेटेड ये चीज़ है। तो इसका आंसर है आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नेम द पॉलीमर यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टिक क्रॉकरी। तो जो प्लास्टिक की क्रॉकरी बनाई जाती है उसके लिए किस पॉलीमर का यूज किया जाता है, वो यहाँ पे नाम पूछ रहा है। तो उसका नाम है आपका मेलेमाइन। मेलेमाइन आपने देखा होगा, कभी आप मार्केट में अगर जाते हैं कुछ क्रॉकरी या प्लेट लेने, डिनर सेट लेने, देखिए डिनर सेट में ये चीज़ मिलता है। जब भी आप शॉप पे जाके बोलेंगे हमको डिनर सेट चाहिए, तो सबसे पहले पूछता है आपको कौन सा चाहिए, चीनी मिट्टी वाला चाहिए या मेलामाइन चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं मेलामाइन चाहिए। उसमें भी फिर वो बोलता है कि ये मेलामाइन आपका जो माइक्रोवेव ओवन प्रूफ नहीं है। तो इसमें भी फिर क्वालिटी आती है कि एक माइक्रोवेव ओवन प्रूफ होता है और एक प्रूफ नहीं होता। तो जो माइक्रोवेव ओवन प्रूफ होता है वो थोड़ा ज़्यादा महंगा मिलता है। तो बस मेलामाइन, मेरा यहाँ पे मेन मोटो था समझाना मेलामाइन। आप कभी भी डिनर सेट लेने जाएं, आप उनको बोलिएगा मेलामाइन, वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। वो हल्की होती है और थोड़ी प्लास्टिक जैसी आपको लगेगी, उसमें बहुत सी मिक्स चीज़ें रहती है, लेकिन वो प्लास्टिक ही रहता है। तो मेलामाइन, तो इसका आंसर हो जाएगा मेलामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो स्केलेटन, मतलब
इसमें से कौन सा है जिसके पास हड्डी नहीं होती, मतलब जैसे हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, मानव शरीर की बात करें 206 हड्डियां होती हैं, तो इनमें से कौन है जिसके शरीर में हड्डी नहीं होती? तो फिश में भी हड्डी होती हैं, बस ऑक्टोपस की बात करें, ऑक्टोपस में हड्डियां नहीं पाई जाती, ऑक्टोपस में हड्डियां नहीं पाई जाती। तो ये आपको याद रखना है कि ऑक्टोपस में एक भी हड्डी नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हेरिटेज साइट लिस्टेड फ्रॉम द इंडिया, मतलब जो फर्स्ट हेरिटेज कौन सा लिस्ट किया गया था इंडिया की तरफ से? तो वो किया गया था आपका काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे? ये आपका है असम में, असम में है काजीरंगा। और ये जो है एक सींग वाले राइनो, जो राइनो होते हैं आपके कुछ इस टाइप की उनकी सींग रहती है, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है इसलिए आप समझ जाइएगा। राइनो जो यहाँ पे उनकी सींग रहती है, तो एक सींग वाला रायना, अधिकतर दो सींग वाले रायने होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है एक सींग वाला रायना मतलब पाया जाता है, नॉट रायना, रायनो, एक सींग वाला रायनो। तो ये काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है आपका? असम में, एक सींग वाला गेंडा, जिसको हम गेंडा भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज सिल्क फाइबर, सॉरी, व्हाट इज सिल्क फाइबर केमिकली नोन, मतलब सिल्क फाइबर को हम केमिकली किस नाम से जानते हैं? सिल्क फाइबर को, तो उसको हम जानते हैं सिल्क फाइबर को सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के नाम से हम जानते हैं सिल्क फाइबर को। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये, मेरे ख्याल से 2012 के रेलवे गुड्स गार्ड का जो स्पेशल पेपर हुआ था, मतलब ओनली सिर्फ गुड्स गार्डों के लिए, तो वो हुआ था आपका, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सेल्यूलोज इसका आंसर हो गया, तो सिल्क फाइबर का क्या आंसर हो गया आपका? सेल्यूलोज। अगला देखते हैं, हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन बॉम्ब। अब जो हाइड्रोजन बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब उसको किसने बनाया? तो ये सिंपल सा है, आपको याद रखना है, एडवर्ड टेलर, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम बनाया था। अब हु वाज द लार्जेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इंडिया, मतलब सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहा इंडिया में चीफ मिनिस्टर की अगर बात करें, तो चीफ मिनिस्टर की बात करें तो ज्योति बसु का सबसे ज़्यादा कार्यकाल था, ज्योति बसु का सबसे ज़्यादा कार्यकाल था। तो ये नाम आपको याद रखना है। अधिकतर ये क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, हर जगह पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ज्योति बसु। अगला 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम होना है, 2018 का कॉमनवेल्थ गेम होना है, वो आखिर होना कहाँ है? तो वो होना है आपका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में होना है 2018 का कॉमनवेल्थ गेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट फिल्म स्टार बीइंग नॉमिनेटेड टू राज्यसभा, मतलब राज्यसभा में सबसे पहली फिल्म एक्ट्रेस या फिर एक्टर जो राज्यसभा में नॉमिनेट किए गए थे, तो वो की गई थी नरगिस दत्त, जो कि आप संजय दत्त की मम्मी बोल सकते हैं। तो संजय दत्त की मम्मी है आपकी नरगिस दत्त। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट थी जो कि राज्यसभा के लिए नॉमिनेटेड की गई थी, नरगिस दत्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट एक्ट कब आया? तो रॉलेट एक्ट आया था आपका 1919 में, रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और इसमें क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था, इसका विरोध किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि ये एक्ट जो था, इसमें क्या था कि किसी भी व्यक्ति को, अंग्रेज चाहे तो किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पे उसको रिमांड में ले सकती थी, जेल में बंद कर सकती थी। आप कहीं खड़े होकर अगर चार लोग बात कर रहे हैं, अगर उनको लगा कि कुछ गलत बात हो रही है, तो वो चारों को पकड़ के जेल में डाल सकते हैं। तो शक के आधार पे इंडियन को पकड़ के जेल में रखने का ऑर्डर पास हो गया था रॉलेट एक्ट में, तो इसलिए इसका जम के विरोध किया गया था रॉलेट एक्ट का। तो इसलिए रॉलेट एक्ट पूछा जाता है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था। तो रॉलेट एक्ट में शक के आधार पे लोगों को रिमांड में लेने की परमिशन ग्रांटेड कर दी गई थी। तो कब आया रॉलेट एक्ट हमारा? 1919 में। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 1919 में एक और आया था आपका अधिनियम या एक्ट, तो वो आया था मार्टेंगू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मार्टेंगू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और इसमें क्या हुआ था मार्टेंगू चेम्सफोर्ड अधिनियम में? इसमें जो है प्रांतों में, मतलब स्टेट्स में जो है बाई कैमरल रूल लग गया था, बाई कैमरल रूल लागू किया था, जिसको हम द्वि शासन प्रणाली बोलते हैं। तो बाई कैमरल चालू हो गया था आपका स्टेट्स में। और एक और चीज हुआ था, वुमेन्स को वोटिंग का अधिकार मिल गया था। काय का मिल गया था? वोटिंग का
राइट्स मिल गया था आपका वुमेन्स को। तो यहाँ पे दो चीज़ हुई थी 1919 में, बाई कैमरल रूल आया था स्टेट्स में और वुमेन्स को वोटिंग का राइट मिल गया था, और रोलेट एक्ट तो हमारा आया ही है। तो 1919 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो केबुल लामजो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क वो कहाँ पे है? तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क सीधे आपको याद रखना है, तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है आपका मणिपुर में। सीधे क्वेश्चन आता है फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क आपका मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काराकोरम पास या काराकोरम दर्रा, जिसको पासेस को हम बोलते हैं दर्रा। जैसे कि ये क्या रहता है कि जैसे ये दो पहाड़ हैं, दो पहाड़ के बीच से जो रास्ता जाता है और जो किसी दो स्टेट या दो देशों को जोड़ता है, उसको हम दर्रा बोलते हैं या पासेस बोलते हैं। तो काराकोरम जो पासेस है वो कहाँ पे है? तो काराकोरम पास है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे पास हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो काराकोरम पास कहाँ पे हो गया आपका? जम्मू एंड कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द मुगल डायनेस्टी फाउंडेड इन इंडिया, मतलब जो मुगल एम्पायर था, मुगल डायनेस्टी था, वो कब इंडिया में फाउंड किया गया? तो वो किया गया था 1526 में। 1526 में मुगल डायनेस्टी इंडिया में फाउंड की गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि मुगल डायनेस्टी इंडिया में कब थी, तो 1526 से, क्योंकि मुगल डायनेस्टी का बहुत बड़ा रोल है हमारी इंडिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रेटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल वॉज अडेप्टेड बाय, मतलब डिवाइड एंड रूल किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था? तो वो था आपका लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो थे उनने अपनाया था डिवाइड एंड रूल। और हड़प नीति की बात करें तो हड़प नीति आपकी अपनाई थी डलहौजी ने। डलहौजी ने क्या अपनाई थी? हड़प नीति। तो डलहौजी ने हड़प नीति। और डिवाइड एंड रूल की बात करें तो ये था फूट डालो शासन करो, लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूना पैक्ट, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। पूना पैक्ट जो कि हुआ था 1932 में, पूना पैक्ट जो कि हुआ था 1932 में, तो ये किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था महात्मा गांधी और बीआर अंबेडकर के बीच में। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इस स्लाइड में सबसे आईएमपी क्वेश्चन यही है आपका कि पूना पैक्ट कब हुआ था। तो पूना पैक्ट सबसे पहले तो कब हुआ? तो वो हुआ था 1932 में। एंड अगर बात करें कि किस किस के बीच हुआ था, तो वो हुआ था आपका महात्मा गांधी एंड बीआर अंबेडकर। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपको जरूर याद करना है, क्योंकि यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहला कि पूना पैक्ट कब हुआ, तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ। और अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो किस किस के बीच में हुआ, तो वो हुआ महात्मा गांधी एंड बीआर अंबेडकर के बीच में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर कौन है? तो ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। A.O. ह्यूम ने इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी थी, तो A.O. ह्यूम हो गए। और अगर डेट की बात करें, सन की बात करें, तो कब की थी? 1885 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने कवर किए थे जो कि रेलवे टेस्ट सीरीज से रिलेटेड था। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, जहां भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। और कमेंट करें, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें। और मैं जल्द ही आने वाले समय में और भी टेस्ट सीरीज के पार्ट अपलोड करूंगा जल्दी, क्योंकि एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक हैं। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें। थैंक यू।